आप लोग का अगला यूनिट जो पढ़ना है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस यूनिट में आप लोग को जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव्स होता क्या है? तो सेडेटिव्स जनरली हमारा जो एक्टिविटी है उसको सप्रेस कर देता है, उसको कम कर देता है। जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना, जिसको एक बोलते हैं ना कि कोई इंसान कुछ चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहा है, टेंशन में आ जा रहा है, उसका दिमाग हर समय परेशान रह रहा है, ठीक है, हाइपर हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस तरह की एक्टिविटी को ये कम करता है और इंसान को ठंडा करता है, शांत कर देता है, काम कर देता है। ठीक है, तो सेडेटिव्स ये होता है। हिप्नोटिक्स क्या होता है? तो हिप्नोटिक्स जनरली आप बोल सकते हो कि नींद जैसा आपको फील करवाता है, कि आप नींद में हो, आपको नींद आ रही है, आप बहुत ज्यादा आलस फील कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप सिट्राजिन खाते हैं तो आपको सिरप पीते तो कैसा आपको लगता है, तो कुछ वैसे ही वो करवाता है, उस ऐसे ही इफेक्ट देता है। उसके अलावा वो क्या करता है कि इस इफेक्ट को लंबे समय तक बनाए रखता है और सोने में हेल्प करता है। साथ में ये सोने के जैसे किसी को नींद की बीमारी हो जाती है, नींद नहीं आती है, तो उसको नेचुरल स्लीप उसका नहीं हो पाता है। तो नेचुरल स्लीप, इसका जो स्लीप पैटर्न होता है वो नेचुरल स्लीप की तरह होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक्स में इसमें देखा गया है, एक तरीका होता है जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी को हम लोग मेजर करते हैं। उसमें देखा गया है कि इसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो नेचुरल स्लीप की तरह होता है। तो इजिली किसी भी पेशेंट को ये सोने के लिए प्रेरित कर सकता है, तो उसको नींद ला सकता है। तो हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स ये होता है। इसके क्लासिफिकेशंस आपको देखना है। देखिए, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में क्लासिफिकेशंस, केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर्स नहीं थे, बट आपको इन सारे यूनिट में आपको ये पढ़ने हैं। जिसमें पहला आपका है सेडेटिव हिप्नोटिक्स, उसका क्लासिफिकेशंस आपको पढ़ने हैं। तो क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन है बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स 4 तरह के होते हैं: लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आपको फेनोबार्बिटोन और मेफेबार्बिटोन है। इंटरमीडिएट एक्टिंग एम्टोबार्बिटोन। लॉन्ग एक्टिंग मतलब लंबे समय तक काम करने वाला। इंटरमीडिएट मतलब लंबा और छोटे के बीच वाला पार्ट होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। ठीक है, फिर शॉर्ट एक्टिंग जो कम समय में काम करता है, हेक्सोबार्बिटोन। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो तुरंत आप दवा लिए, उसका जो एक्शन हुआ वो कुछ मिनट या कुछ सेकंड का हुआ और वो बॉडी के बाहर निकल गई, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन है बेंजोडाइपिन्स में आपको डायजेपम, लोराजेपम, ऑक्सीजेपम। एल्डिहाइड डेरिवेटिव पाराल्डिहाइड, अल्कोहल डेरिवेटिव इथेनॉल एंड क्लोरल हाइड्रेट, केबेमेट्स, इथामाइट, मिसेलेनियस, स्कोपोलामाइन एंड एंटीहिस्टामिन। और न्यू रिएजेंट जो आए हुए हैं वो है जोपिक्लोन और जोल्पिडेम। ध्यान रहे आप लोग को कि ये जो बेंजोडाइपिजिपिन, एल्डिहाइड डेरिवेटिव, अल्कोहल डेरिवेटिव, ये सारे जो चीजें हैं ये आपको याद होने चाहिए। और अगर जैसे मान लीजिए बेंजोडाइपिन में डायजेपम, लोराजेपम, ऑक्साजेपम है, आपको तीनों याद नहीं है, आपको कोई एक नाम भी याद है, आप प्लीज वहां वो नाम लिखिएगा, उसका एग्जाम्पल आपको देना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन सब चीजों को अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा और एग्जाम में अच्छे से इस चीज को प्रेजेंट करना है। क्लासिफिकेशन छोड़ने नहीं है। जो आपके 10 नंबर के मान लीजिए क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 ड्रग पूछाई, तो वो 2 ड्रग आपकी जो होंगे वो 4-4 नंबर के होंगे या 3-3 नंबर के होंगे। आपका जो जैसे इसमें पूछा जाता है, आपको एग्जाम में पूछ दिया कि आप किसी भी हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स क्या होता है उसके बारे में बात करिए, उसका क्लासिफिकेशंस लिखिए और किसी भी 2 ड्रग के बारे में लिखिए। ठीक है, तो हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स का डेफिनेशन 1 मार्क्स का हो जाएगा या सिंगल मार्क्स का हो जाएगा, क्लासिफिकेशन 2 मार्क्स का हो जाएगा और बाकी जो 2 ड्रग होगा वो 3-3 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको 6 मार्क्स 4 मार्क्स के डिवाइड हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ एग्जांपल क्लासिफिकेशन आपको देने होते हैं, इस चीज को ध्यान में बना के रखिएगा। तो चलिए, इसमें जो पहला ड्रग आप लोगों को पढ़ना है उसका नाम है डायजेपम। डायजेपम क्या है? तो लॉन्ग एक्टिंग वाला पार्ट है, याद होगा क्लासिफिकेशन में पढ़े थे कि लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडायजेपिम है। इसका जो काम करने का जो एक्शन है वो तुरंत काम करता है, मतलब आपने एडमिनिस्टर किया और बहुत कम समय में ये अपना असर दिखाना शुरू करता है, इसीलिए इसको बोले हैं रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, तुरंत काम करता है ये। डायजेपिन जो है क्या करता है, आपका एक रिसेप्टर है गाबा रिसेप्टर। जनरली ये रिसेप्टर जो होता है वो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस ब्रेन के पार्ट्स है। ठीक है, इसी में ये पाया जाता है। गाबा रिसेप्टर में एक हार्मोन बोल सकते हो आप उसको, या फिर नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर वो होते हैं जो न्यूरॉन्स को मैसेज जो होता है उनके मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं।
ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मैसेजेस होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम में जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है आपका, वो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। तो गाबा अमीनोब्यूटेरिक एसिड एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करता है और अपनी एक्टिविटी दिखाती है। जनरली इसका इनहिबिटरी एक्टिविटी होता है, ठीक है। ये आप जैसे कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट स्टेट है, बहुत टेंशन स्टेट है, तो उन सारे स्टेट को ये क्या करता है, ये नॉर्मल जो आपका नेचुरल गाबा अमीनोब्यूटेरिक एसिड है, यही आपका न्यूरोट्रांसमीटर गाबा रिसेप्टर बाइंड करता है और उन सारे एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, उनको रोकता है, उनको खत्म करता है और थोड़ा सा ड्राउनेस जैसा या नींद जैसा फीलिंग दिलवाता है। तो डायजेपम क्या करता है, इसी न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसके न्यूरोट्रांसमीटर के क्षमता को बढ़ा देता है कि वो वहां बाइंड करे और ज्यादा इफेक्ट दिखाए, ठीक है। तो डायजेपम का काम ये है। केमिकल स्ट्रक्चर इसके क्या है, तो इसमें देखिए, ठीक से देखिएगा, 3 बेंजीन रिंग है इसमें, ठीक है। 2 अमीन रिंग है, एक कीटोन है और एक अल्कोहल है। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 1 बेंजीन रिंग, ये 2 बेंजीन रिंग और ये 3 बेंजीन रिंग, ठीक है। ये आपका एक अमीन ग्रुप है, ये आपका अमीन ग्रुप है। इसमें आपका जो मेन, और ये कीटोन ग्रुप है, इसमें आपका जो मेन आपका रिंग है ना, ये दोनों रिंग आपका मेन है, ठीक है। और ये वाला आपका सब्स्टिट्यूटेड रिंग है। सब्स्टिट्यूटेड रिंग जो है ये आपका मेन नाम में नहीं आता है। जब हम लोग आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे वहां पे इस चीज को आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि ये क्या है, ठीक है। बट आपको स्ट्रक्चर जो है वो याद होने चाहिए, सबसे पहला चीज ध्यान दीजिएगा। और आईयूपीएसी नेम इसी रिंग के बेसिस पे आपको सब कुछ होता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ 7 क्लोरो, तो यहाँ पर क्लोरीन है 7वां नंबर पे। 1 मिथाइल, तो ये आपका मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। 1 मिथाइल 1 नंबर आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर आपका 5 फेनाइल, ये 5वां नंबर पे आपका फेनाइल है, ठीक है। 1 4, तो 1 2 3 4, 1 4 बेंजोडाइजेपिन, यानी 2 अमीन ग्रुप आपको 1 नंबर और 4 नंबर पर कनेक्टेड है। 2 ओन यानी कीटोन आपको 2nd नंबर पे। तो इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, इसलिए लास्ट में इसका ONE1 लगा। कीटोन जब जहां भी फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट होता है वहां पे ONE1 दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो 7 क्लोरो, 1 मिथाइल, 5 फेनाइल, 3H, 1 4 बेंजोडाइजेपिन, 2 कीटोन, इसका आपका आईयूपीएसी नेम है। आपको नेम याद होने चाहिए, 1 मार्क्स कैरी करता है नम, ठीक है। नाम 1 मार्क्स कैरी करता है, स्ट्रक्चर 1 से 2 मार्क्स कैरी करता है एग्जाम में, तो आपको नाम याद होने चाहिए। अब आ जाइए आप स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन। तो डायजेपिन जनरली हम लोग जो पिछला अभी तक पढ़ते आ रहे थे स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन में, इसका भी जो जनरल स्टोरेज कंडीशन है वही है। रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर में होना चाहिए, ठीक है। इन सारी चीजों पे ये बात कर, ये सब कंडीशन ये चाहता है, ठीक है। तो ध्यान यहाँ पर दीजिए, जैसे डायजेपम इंजेक्शन बनाया गया, ठीक है। पहला पॉइंट आपको यही बात करता है कि डायजेपम इंजेक्शन बनाया गया, इस इंजेक्शन को भी आपको लाइट से बचा के रखना है, रूम टेम्परेचर पर रखना है और किसी भी तरीके से इसको फ्रीज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद डायजेपम टैबलेट बना, तो टैबलेट या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट हुआ, वो भी आपका लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रहेगा, रूम टेम्परेचर 15 डिग्री में रहेगा। अगर आपका ओरल सॉल्यूशन बनता है इसका, ठीक है, तो ओरल सॉल्यूशन भी आपका सेम रूम टेम्परेचर पर रहेगा, ठीक है। रेक्टल जेल बनेगा, वो भी आपका रूम टेम्परेचर पे आपको रखना है, 25 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। ध्यान इस चीज को देना और एयर टाइट कंटेनर पे रखना है। यूजेस मेन पार्ट है आपका, यूजेस ये ज्यादा मार्क्स कैरी करता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा यूजेस के ऊपर, ठीक है। पहला यूज है आपको कि पैनिक डिसऑर्डर, जो बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। सीवियर एंजाइटी, बहुत परेशान हो जाना किसी बात को लेकर, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाना, उटपटांग डिसीजन लेना शुरू कर देना, हड़बड़ाहट हो जाना, तो एंजाइटी को भी ट्रीट करने में ही हेल्प करता है। अल्कोहल विड्रॉल, अल्कोहल विड्रॉल क्या होता है समझाता हूं मैं आपको अच्छे से। जब किसी को दारू पीने की लत लगी होती है और उसको दारू छोड़ना चाहता है, उसको दारू नहीं मिलता है, 2 रीजन होते हैं, या तो दारू छोड़ना चाहता है या फिर दारू नहीं मिल पा रहा है किसी भी कारण से, तो वो एक अलग तरीके का सिम्टम्स दिखाएगा, उसका जो बिहेवियर होगा वो एक अलग तरीके से चेंज हो जाएगा, जिसमें वो बहुत ज्यादा परेशान दिखेगा आपको, अपने आप को चोट भी पहुंचा सकता है, छोटे छोटे बातों पे वो इरिटेट होने लगेगा, चिड़चिड़ होने लगेगा, बहुत गुस्सा करेगा। तो ये अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स है। या फिर जितने भी नशे होते हैं उसके विड्रॉल, जब उसको आप रोकते हो, खत्म करते हो या छोड़ना चाहते हो, नहीं मिलता है, तो इसी तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो इसको विड्रॉल सिम्टम्स जनरली बोलते हैं।
उसको ट्रीट करने में भी हेल्प करते हैं, यानी दिमाग को शांत कर देता है ताकि वो इस तरह का बिहेवियर दिखाए नहीं, ठीक है, उस तरह का पैटर्न ना हो। और इसके बाद जो बीमारी है वो सीजर्स यानी दौरा पड़ना, ठीक है, जैसे मिर्गी का दौरा हुआ तो दौरा पड़ने पे भी इसको यूज करते हैं ताकि दिमाग शांत रहे और दौरा ना पड़े, ठीक है। इसके अलावा डायजेपम का जो यूज है वो स्केलेटल मसल्स के स्पैज्म, जो आप बोल सकते हो कि मसल्स टाइट हो गया है, मुड़ गया है, ठीक है, उस तरह के प्रॉब्लम में इसको यूज करते हैं ताकि उसको वो रिलीफ देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, कहीं पे इन्फ्लामेशन हुआ है मसल्स में, जॉइंट्स में, यानी सूजन, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हुआ है जॉइंट्स में, या किसी चोट या ट्रॉमा की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, तो वहां भी इसको ट्रीट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज में ये यूज करता है, सेरिब्रल प्लेसी, पाराप्लेजिया और स्टीफमैन सिंड्रोम, ठीक है। तो सेरिब्रल प्लेसी क्या होता है? सेरिब्रल प्लेसी आपका दिमाग का एक बीमारी है जिसमें ब्रेन का एक डेवलपमेंट ऐसा हो जाता है कि वो मसल्स के मूवमेंट को, मसल टोन को या पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे वो बैठ रहा है तो उसका पोस्चर मेंटेन, हम लोग कैसे अपने पोस्चर को मेंटेन किए हुए हैं, बैठे हैं या खड़े हैं, एक पोस्चर मेंटेन है, वहां पर मेंटेनेंस नहीं हो पाती है, मसल्स के ऊपर कंट्रोल जो है वो होने लगता है। पाराप्लेजिया आपका एक तरह का पैरालिसिस को ही हम लोग पैराप्लेजिया बोलते हैं, या तो आपका हाफ पैरालिसिस होता है या फुल पैरालिसिस होता है, तो उसमें भी इसको यूज करते हैं। और स्टीफमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि इंसान का शरीर जो अकड़ जाता है, वो मूव नहीं कर पाता है उस चीज को, ठीक है, उसके किसी एक पार्ट में या फिर पूरे बॉडी में ऐसा होता है कि वो अकड़ जाता है, काम नहीं कर पाता है। जनरली ये पैर में ज्यादा होता है, ठीक है, वहां पे ट्रीट करने में इसको हेल्प करते हैं। डायजेपम का जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है वो है जेल, इंजेक्शन, टैबलेट, इमल्सन। मार्केट फॉर्मुलेशन वेलियम, डायस्टेट और डाइजेमल्स। अब आपको जो अगला टॉपिक है वो अल्प्राजोलम। आई थिंक ये नाम हर कोई सुना होगा, अल्प्रेक्स, अल्प्राजोलम, शांति 10, शांति 0.5, अल्प्रेक्स 0.5, अल्प्रेक्स 0.25, इस तरह के नाम बहुत कोई लोगों ने सुने होंगे। ये बहुत ज्यादा ही कॉमन दवा है किसी को नींद ना आने पे देने के लिए, ठीक है, और ये आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन की कोई मेडिकल पे नहीं मिलता है। दाम बहुत कम है, 60-70 रुपए दाम है ये तो पीस का, लेकिन किसी भी मेडिकल पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये नहीं मिलता है। तो अल्प्राजोलम होता क्या है? तो सबसे पहला चीज, अल्प्राजोलम आपका ट्राइजोल बेंजोडाइज़ेपिन है, ठीक है, यानी कि 3 एजोल पार्ट इसमें प्रेजेंट है, ट्राइजोल नाम है, ठीक है। उसके अलावा इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, जैसे आपका डायजेपिन रेपिड ऑनसेट था, तुरंत काम दिखाता था, इसका इंटरमीडिएट ऑनसेट है, तुरंत काम नहीं दिखाता, थोड़ा टाइम लगेगा काम दिखाता है, ठीक है। इसको ट्रीट क्यों करते हैं? तो पैनिक डिसऑर्डर, उसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी की वजह से डिप्रेशन इंसान चला जाता है, उन सब चीज़ों पे ट्रीट करते हैं इसको। बहुत ज़्यादा सोच के, बहुत ज़्यादा परेशान हो के वो डिप्रेस्ड हो जाता है, निराशावादी हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। अल्प्राजोलम करता क्या है? जैसे डायजेपम आपका गाबा रिसेप्टर या गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहा था, ये क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक साइट पे जाकर बाइंड करता है जो जनरली गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के लिए बना होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे, रिसेप्टर वगैरह देखेंगे। जनरली होता क्या है कि एक पार्ट होता है जहाँ पे आपके जो नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं या आपके जो नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये सारी चीज वहाँ पे जाके बाइंड करते हैं उस रिसेप्टर के पार्ट पे, और रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, रिसेप्टर अपना काम करता है। तो यहाँ पे गाबा की जगह पे, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की जगह पे अल्प्राजोलम खुद जाके वहां पे रिसेप्टर पे बाइंड करता है, ठीक है, या फिर गाबा के साथ मिलके उसमें बाइंड करता है। तो जब वो बाइंड करता है तो बनता है बेंजोडाइज़ेपिन गाबा ए क्लोराइड आइनो4 रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये पार्ट उससे बनता है। नाम याद हो तो प्लीज याद कर लीजिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करिए याद कर लिखने का, बेंजोडाइज़ेपिन गाबा ए क्लोराइड, ठीक है, आइनो4 रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अल्प्राजोलम गाबा के साथ मिलके रिसेप्टर बाइंड करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो होता क्या है कि लिम्बिक, थैलेमिक और हाइपोथैलेमिक पे पार्ट जो है वो सप्रेस्ड हो जाते हैं, काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं, क्योंकि ये रिसेप्टर्स वहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए, इसका केमिकल नेम क्या है? 8-chloro-1-methyl 1,6-phenyl 4H124 ट्राइजोल 4,3A14 बेंजोडाइज़ेपिन, ठीक है।
3 एजोल ग्रुप है इसमें, 4 आपके अमीन ग्रुप है, एक क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है, उसके ऊपर ये नाम है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, तो इसको भी आपको एयर टाइट क्लोज कंटेनर में रखना है, वेंटिलेटेड एरिया में रखना है, रूम टेम्परेचर पे रखना है, ठीक है। यूजेस पे आ जाइए, तो हम पहले ही बोले कि एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा सोचता है, उसको सोच सोच के उसको नींद भी नहीं आ रही है, ठीक है, तो इस चीज को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा ऑफ लेवल ट्रीटमेंट, ऑफ लेवल ट्रीटमेंट मतलब होता है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इसके लिए यूज आप इसको करें, साइंटिफिक एविडेंस अब तक नहीं है, प्रमाणित नहीं हुआ है, रिसर्च अब तक ये बात नहीं बोल पाया है, लेकिन इसका ऐसा इफेक्ट होता है कि डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसा वो इफेक्ट दिखाता है और उसमें काम वो कर रहा है, इसलिए इसका नाम है ऑफ लेवल, तक लेवल नहीं लगा है। तो इसको ऑफ लेवल तरीके से इंसोम्निया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और डिप्रेशन, इंसोम्निया मतलब नींद ना आने की बीमारी को इंसोम्निया बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब मेंस्ट्रुअल से पहले होने वाला कुछ कुछ लक्षण होता है, उसको ट्रीट करने के लिए, जैसे बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होना, बहुत ही ज्यादा मूड स्विंग्स होना, ठीक है, तो इसमें दिमाग को शांत करना होता है, तो वहां पे इसको यूज देते हैं यूज करने के लिए। उसके अलावा डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए भी इसको दिया, ताकि वो इंसान ज्यादा सोचे ना, जब वो बहुत ज्यादा सोचता है तभी वो डिप्रेस होता है, तो दिमाग शांत रहेगा तो डिप्रेशन नहीं होगा। आपके साथ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टैबलेट, मार्केट फॉर्मुलेशन मैंने 2 नाम बताया, शांति 10, अल्प्रेक्स 0.5, अल्प्रेक्स 0.25, आप यहाँ पर वो 2 नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा जेनेक्स, निरावम, ठीक है, ये 2 नाम आपके उसके अलावा मार्केट फॉर्मुलेशन में है। इसका जो अगला टॉपिक है वो है नाइट्राजेपम। नाइट्राजेपम क्या है, तो नाइट्राजेपम बेंजोडाइazepine का ही पार्ट है ये क्या करता है, गाबा का जो एक्टिविटी होती है, एक्शन होती है, उसको बढ़ा देता है, यानी गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा जो एबनॉर्मल या एक्सेसिव ब्रेन एक्टिविटी है उसको कम कर देता है, नर्व सेल्स की एक्टिविटी को बिल्कुल कम कर देता है, ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देता है, इंसान सोचने की क्षमता कम कर लेता है, ठीक है। तो नाइट्राजेपम का काम ये है, जब बहुत ज्यादा किसी को डिप्रेशन होता है तो नाइट्राजेपम देते हैं, या बहुत ज्यादा उसको एंजाइटी या परेशानी की प्रॉब्लम होती है तो नाइट्राजेपम उसको कंसिडर किया जाता है। इसका केमिकल नेम क्या है, 7 नाइट्रो 5 फिनाइल 13 डाइहाइड्रो 14 बेंजोडाइजेपिन 2 ऑन। अब आप पूछ रहे हो कि सर केमिकल नेम तो दिखाई दे रहा है पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आप लोग अपना सिलेबस उठाइएगा, आपके सिलेबस में जिस कंपाउंड के ऊपर स्टार मार्क बना होगा उसी का आपको केमिकल स्ट्रक्चर देना है, हर किसी का केमिकल स्ट्रक्चर आपको नहीं देना है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस मॉलिक्यूल का केमिकल स्ट्रक्चर आपको नहीं देना है, इस ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर आपको नहीं देना है। स्टेबिलिटी तो फिर वही सेम चीज कि एयर टाइट क्लोज कंटेनर रखना है, लाइट से बचा के रखना है, रूम टेम्परेचर पे रखना है, ठीक है। यूजेस पे आ जाइए, जिसको शॉर्ट टर्म स्लीपिंग प्रॉब्लम होता है, मतलब कुछ दिन के लिए उसको नींद नहीं आ रही है, बहुत टेंशन हो गया इस वजह से नहीं आ रही है, फिर से उसका स्लीप साइकिल नॉर्मल हो गया, तो वहां पे इसको यूज करते हैं। उसके अलावा कोई सो नहीं पा रहा है, रात में उसको बार बार नींद टूट रहा है, सुबह वो 3 साढ़े 3 बजे ही उठ जाता है, फिर सो नहीं पाता है, उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, छोटा बात पे पैनिक हो जा रहा है, पैनिक अटैक आ रहे हैं, उसको दौरे पड़ रहे हैं, तो इन सब चीजों में ये यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ भी इसको लिखा हुआ है कि इट इज पावरफुल हाइप्नोटिक ड्रग, ठीक है, पावरफुल हिप्नोटिक ड्रग है ये, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सेडेटिव, एंजियोलॉक्टिक, एमनेस्टिक, एंटी कन्वल्सेंट, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टीज देता है। एंटी कन्वल्सेंट का मतलब होता है मिर्गी का दौरा पड़ना, ठीक है, कन्वल्सेंट का मतलब, तो एंटी कन्वल्सेंट जो उसको ट्रीट करता है उसको हम लोग एंटी कन्वल्सेंट बोलते हैं, ठीक है। मसल सिलेक्शन प्रॉपर्टीज, तो आप लोग जानते होंगे कि मसल्स को ये रिलैक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आपका है एंजियोलाइटिक, तो एंजाइटी को ट्रीट करने में ये हेल्प करता है। एंजाइटी को जो एंजाइटी अटैक होती है वो एंजियोलाइटिक कहलाता है, ठीक है। तो एंजाइटी को ये ट्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आपका है अगला वर्ड एमनेस्टिक। एमनेस्टिक का मतलब होता है कि इंसान कुछ चीजें भूल जाता है, उसको ब्रेन में चोट लगा हो, कोई ऐसा दवा खाया हो, अल्कोहल लिया हो, इस सब का साइड इफेक्ट होता है कि वो भूलना शुरू करता है, ठीक है। तो उन सब चीजों को भी ट्रीट करने में इसका हेल्प होता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टैबलेट होता है, मार्केट फॉर्मुलेशन निट्रावेन, निपम, नैप, और भी अगर कोई हो आपको याद हो तो आप वहां पर उसको कंसिडर कर सकते हैं। देन आपका है फेनोबार्बिटल। फेनोबार्बिटल भी बारबिटूरिक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है।
ये किसी भी स्पेसिफिक रिसेप्टर पे या न्यूरोट्रांसमीटर पे काम नहीं करता, इसी का नाम है नॉन सिलेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। ठीक है, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक पे काम नहीं करता, ये सब पे काम करता है, तो नॉन सिलेक्टिव है ये। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, शांत करता है। फेनोबार्बिटल की एक्टिविटी जो होती है वो स्लो होती है। ठीक है, और ब्रेन की एक्टिविटी को भी ये स्लो कर देता है। चलिए, एंटी सीजर मेडिकेशन में फेनोबार्बिटल बहुत ज्यादा यूज होता है। एंटी सीजर मतलब दौरे पड़ने वाले मेडिकेशन में इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। केमिकल नेम क्या है, तो 5-इथाइल 5-फेनाइल 1,3 डायजीन 2,4,6 ट्रायोन। देखिए ट्रायोन क्यों नाम दिया गया यहाँ पे, पहला चीज तो इस पे भी बात करेंगे। ट्रायोन क्यों है, क्योंकि इस पास 3 कीटोन ग्रुप है, 1 2 3। ठीक है, 1,3 डायजीन, यानी कि आप इधर से गिनोगे, जब भी नंबर नंबर पढ़ता है तो क्लॉकवाइज पढ़ता है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, थोड़ा सा वैसे गलती हो गया, हम बता रहे हैं, 1 मिनट बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1,3 आपका होगी, आपको 1,3 आपका डाइजीन यानी 2 अमीन ग्रुप, 2 4 6 ट्रायोन हो गया, 2 4 6 ट्रायोन, 3 कीटोन ग्रुप। और यहाँ पे देखिए 5 नंबर पे एक फिनाइल अटैच्ड है, ये फिनाइल है, और ये आपका इथाइल है। ठीक है, तो 5-इथाइल 5-फिनाइल 1,3 डायजीन 2,4 ट्रायोन। ठीक है, इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन तो वही 40 डिग्री के करीब होना चाहिए, 40 डिग्री से कम होना चाहिए उसका स्टोरेज कंडीशन में। रूम टेम्परेचर रखना होता है 15-30 डिग्री तक, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर होना चाहिए, और फ्रीजिंग से आपको इसको बचाना है। यूज किया है तो लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट से लंबे समय तक काम करता है, तो इसको एंटी कन्वल्सेंट में बहुत अच्छा तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेडेटिव एंड हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है, जितने भी दौरे पड़ने वाली बीमारी है उसमें इसका उपयोग करते हैं। सिर्फ अब्सेंस मतलब जिसमें आपको बेहोशी होता है, ठीक है, उसमें इसको यूज नहीं करते। ठीक है, थोड़ा सा ये नींद जैसा आपको फील कराएगा। ठीक है, और एंजाइटी को ये कम करने में हेल्प करेगा। इसका फाउंडेशनल फॉर्मेशन क्या है, टैबलेट एंड लिक्विड, मार्केट फॉर्मेशन, सल्फोटोन, एल्यूमिनल। आई थिंक आपका ये आखिरी टॉपिक था, इसके बाद आपका ये चैप्टर में और कोई टॉपिक नहीं है। हम लोग फिर अगला टॉपिक में इसको फिर देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक और चीज, एग्जाम आपका जो 21-23 का बैच है वो कभी भी मार्च या अप्रैल में झारखंड में हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग अपने फोकस ज़्यादा रखिए, और जो भी पढ़िए वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, क्योंकि अब जो 22-24 वाले बैच है उनको भी एग्जिट एग्जाम देना है। ठीक है, उनका तो आपका ये आ गया, नोटिस आया हुआ है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो भी पढ़ेंगे ध्यान से पढ़िएगा, MCQ बेसिस से पढ़िएगा, और एक एक चीज को समझ के पढ़िएगा। तब तक के लिए चलते हैं।